मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 साउंड नाम का चैप्टर है, उसमें हमारा 5th नंबर का लेक्चर्स है। और इस 5 नंबर के लेक्चर में हम लोग पॉइंट देखने वाले 8.5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। जब वेव मीडियम में से ट्रैवल करती है तो उसकी कितनी स्पीड होना चाहिए, कितने स्पीड से दौड़ सकती है, बराबर है। तो वो हम लोग आज स्पीड को डिटरमाइन करने वाले, फाइंड करने वाले, कैलकुलेशंस करने वाले। मतलब किसी को पता लगा कि हमारे मीडियम में से कोई वेव जा रही है, भाग रही है, जूम, है ना, तो इसकी स्पीड कितनी हो सकती है। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगा कि सर वो v = n लैम्डा हो सकती है ना, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड है। ऐसा नहीं होता है भैया, यहां पे इसीलिए हम लोग देखने वाले हैं कि जो स्पीड ट्रैवल करती है मीडियम में से, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड होती है, वो आज हम लोगों को डिस्कशंस करनी है। तो सबसे पहले आपके बुक्स के हिसाब से मैकेनिकल जो डिपेंड है भैया, वो इलास्टिक मीडियम एंड डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। नंबर 1 किसके ऊपर, इसका मीडियम का क्या, देखो इलास्टिसिटी मीडियम कैसी, मीडियम की इलास्टिसिटी कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, मीडियम की डेंसिटी कैसी है। इन दो चीजों पे हमारी स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मीडियम सेम रहने से क्या क्या क्या, मीडियम सेम भी रहा, समझो हवा है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग एयर है, ठीक है, किसमें, एयर की बात करें तो एयर में हमारे पास मैकेनिकल वेव्स के, वैसे देखा जाए तो वेव्स के, प्रोग्रेसिव वेव्स के 2 टाइप देखे। एक देखी थी हमने नंबर 1, कौन सी, एक है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल। याद तो आ रहा है कुछ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये 2 वेव्स है। ये जो ट्रांसफर वेव्स है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इसके बारे में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है भैया। यहां पे इसकी और इसकी स्पीड अलग होगी, लेकिन मतलब मीडियम सेम है, लेकिन ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो स्पीड होगी, वो स्पीड होने वाली है हमारी डिफरेंट। कैसे होने वाली है, डिफरेंट। मतलब लोगों को क्या लग रहा था कि मीडियम सेम है, तो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या सेम होगी, बिल्कुल नहीं होने वाली है, उनकी स्पीड डिफरेंट होने वाली है। इसके लिए मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना है, बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके लिए फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले T/m, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम, मास पर यूनिट लेंथ होता, क्या बताएंगे, टेंशन मत लेना। और इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो फार्मूला है हमारे हिसाब से पहले E/ρ, ठीक है। इसको वर्जन, एडवांस वर्जन क्या है, न्यूटन्स लैप्लास फार्मूला देखने वाले, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर वेव्स के लिए टेंशन पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ है। मास मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। और ये इलास्टिक मीडियम जो है और इसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग आज इसकी चर्चा होने वाली है, क्या, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स एंड स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब किसी को लग रहा था पहले कि सर इसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है, यानी इस द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है, ऐसे लोगों को लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में उसके इलास्टिक मीडियम कितना है, मीडियम में मतलब कोई एयर हो, वाटर हो, सॉलिड हो, इसका इलास्टिक मीडियम कितना है उस मटेरियल का, और उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। लेकिन मीडियम सेम रहने से स्पीड सेम नहीं होती है, वो डिपेंड होता है कि आपकी वेव्स कौन सी है। ट्रांसफर वेव्स समझते हो ना, ट्रांसफर वेव्स मतलब ये, ठीक है ना, स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है, या स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ो और वाइब्रेट करो, जुम 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 जुम, वेव ऐसे जाना, पार्टिकल का ऑक्सीलेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए इस वेव्स को। बात समझ में आ रही है ना। नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और मैंने बताया था ट्रांसफर वेव्स ओनली ट्रैवल इन अ सॉलिड, सॉलिड में ही ट्रैवल होती है, समझ में आ रहा है ना। और वाटर के सरफेस पे भी होती है, वाटर का जो सरफेस होता है, क्योंकि वो इलास्टिक जैसे होता है ना, इसलिए सॉलिड जैसे महसूस करता वो, इसलिए एक्चुअली ओनली ट्रैवल इन सॉलिड और वाटर के सरफेस पे। ये जो वेव्स है, ये लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस में। एक ऐसे मात्र वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
वो सॉलिड, लिक्विड, वैक्यूम, गिपुम सब में से पास होती है, ठीक है ना। ट्रांसफर वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन सब में से पास होती है। कोई टेंशन है भैया? बढ़ना आगे। चलो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। मैं डिटेल्स में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग हो सकता है कि शायद नीट, जेईई, सीईटी, गीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर्स होने वाला है। तो हम लोग देखने वाले हैं द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स। आपका 8.51 है ना, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जो ये ट्रांसफर वेव, इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। बढ़ना आगे। चलो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं भैया। तो स्पीड ऑफ ये जो डिटरमाइन करने वाले, ये रेस्टोरिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड है और इनर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। कौन सी वेव्स? ट्रांसफर वेव्स इज डिपेंड अपॉन द रेस्टोरिंग फोर्स। नंबर 1 कौन सा भैया? एक क्यों मैं बताऊंगा, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड है और दूसरा जो है वो है इनर्शियल, ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। सर रेस्टोरिंग फोर्स पे कैसे डिपेंड है? देखो मैंने रस्सी पकड़ ली, इस रस्सी को बांध दिया दो वाल को ऐसे, और इसको पल करा, देखो ऐसे जूम, जैसे ही पल करूंगा वैसे जूम ये लूप बनेगा। एक कंसीडर कराओ, ये आपको क्लास 12 में सुपरपोजिशन वेव्स में पढ़ना है। उस टाइम पे नहीं पूछना आप लोगों ने कि सर ये फार्मूला कहां से है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा भैया, अभी सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको पल किया ऐसे, वैसे वाइब्रेट होगा जूम जूम। एक तो ऐसे हो सकता है या दो लूप भी तैयार हो सकते हैं, पता नहीं कितने भी लूप्स तैयार होते हैं, डिपेंड है अपन ने कितना फोर्स लगाया क्या, ठीक है ना। 2 हो सकते, 6 हो सकते, 15, 20, जो भी, ठीक है। एक लूप तैयार हो गया। क्या किया भैया आपने? फोर्स लगाया, इसके कारण उसके ऊपर टेंशन आ गया, और इस टेंशन के कारण जैसे ही मैं इसको पल करूं तो ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद क्या चाहेगी ये? मैं रेस्ट पे आ जाऊं। मतलब ये स्ट्रिंग चाहती है कि मैं ऐसे बनूं, मतलब लूप तो तैयार हो रहा है लेकिन इसमें एक फोर्स है। कौन सा? रेस्टोरिंग। जैसे कि देखो मेरे अंदर फोर्स है, मैंने मेरा गाल दबा दिया, दबा दो, छोड़ दो, वापस अपनी जगह पे। क्या चाहता है? रेस्ट पे आने के लिए लगने वाले फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। आई विल रिपीट। जो भी, जैसे कि मेरा पेट है, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे पता नहीं अभी, मेरा पेट मैंने दबा दिया, छोड़ दो, वापस अपने जगह पे आ रहा है। मतलब क्या है? वो चाहता है कि मैं मेरे ओरिजिनल पोजीशन पे आऊं। ऐसे ही ये ओरिजिनल पोजीशन में स्ट्रिंग आना चाहती है, उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। मतलब भैया ट्रांसफर वो जब जब आए तब वो चाहती है कि मैं रेस्ट पे आ जाऊं, रेस्टोरिंग फोर्स है। दूसरी चीज क्या है? इनर्शियल प्रॉपर्टीज है। इनर्शियल प्रॉपर्टीज क्या है? डेंसिटी जैसी प्रॉपर्टीज है ये। मतलब वो चाहता है कि इनर्शियल प्रॉपर्टी लाइक अ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मतलब क्या है? तो वो चाहता है स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है। इन दो चीजों के ऊपर मेरी स्पीड डिपेंड रहने वाली है। किसकी? ट्रांसफर वेव्स की, अलग नहीं भैया। देखो रेस्टोरिंग फोर्स क्यों मिल रहा है? इस टेंशन के कारण। टेंशन समझते हो ना? टाइट कर दिया, टेंशन ज्यादा है, अरे स्ट्रिंग को टाइट किया। अगर टाइट नहीं होती तो वो अपने रेस्ट पे आ सकती थी क्या? नहीं। क्यों आ रही है रेस्ट पे? इसलिए आ रही भैया, आपने स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, टेंशन दे दिया उसको। बात समझ में आ रही है ना? टेंशन दिया, इस टेंशन के कारण रेस्टोरिंग फोर्स तैयार हो गया। रेस्टोरिंग फोर्स इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं तो रेस्टोरिंग फोर्स ही नहीं तैयार करता था। तो यहां पे इस स्ट्रिंग की जो वेव्स है, ये जो वेव्स है, ये जो आगे जा रही है ना, ये वेव जा रही है। एक्चुअली भैया वेव्स का डायरेक्शन ये होता है, ये वेव का डायरेक्शन है। ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे जुम 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 जुम, ये वेव का डायरेक्शन सही ये है। और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये नीचे ऊपर, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे ये समझा के देना आप लोगों को कि यहां पे इस वेव की स्पीड जो है वो रूट ऑफ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, और दूसरा है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब ये है सर कि आप ये चाहते हो, अगर कोई ट्रांसफर वेव्स हो, आई विल रिपीट, कौन सी वेव्स? ट्रांसफर वेव्स हो। ट्रांसफर समझते हो ना? ये जुम 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 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। वेव आगे, पार्टिकल ऐसे, वेव आगे, पार्टिकल ऐसे जुम 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 कर रहे हो, तब की बात कर रहा हूं मैं। मतलब यह है कि आपकी अगर ट्रांसफर वेव की स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? स्पीड किसकी?
ट्रांसफर की, तो इसकी स्पीड होती है √T/m। टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जितना ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा स्पीड होती है व्यूअर्स की आगे। लूज करोगे स्ट्रिंग को तो स्पीड नहीं मिलेगी ज्यादा, समझे। और ये स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना है, हम लोग ऐसे निकालते ना, इतना ही। आपने बोला कि टोटल मास डिवाइड बाय लेंथ, तो इसी को मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं, है ना। डेंसिटी, जैसे कि डेंसिटी किसी की निकालनी है तो क्या करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन इसकी लेंथ, इसका वॉल्यूम नहीं निकालते हम लोग, स्ट्रिंग है, लंबी है, तो मास पर, जैसे कि मास डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे कोई रूम थोड़ी है वॉल्यूम निकालने की, ये तो स्ट्रिंग है तो लेंथ है भैया, तो डिवाइड बाय लेंथ कर दो, डेंसिटी वर्ड आ गया, समझे। तो ये फार्मूला हम लोगों को यहां पे मिला है। और ये जो इंपॉर्टेंस पॉइंट हियर, यहां पे पॉइंट ट्रांसफर डिपेंड ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग की टेंशन एंड यम पे ही डिपेंड है। मतलब ट्रांसफर वेव की स्पीड डिपेंड्स अपॉन टी एंड यम। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है या वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। लोगों को लग रहा है v = n लैम्बडा, तो लोग इसके बारे में सोचेंगे, नहीं सोचना भैया। मीडियम तो सेम है लेकिन स्पीड अलग है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। मीडियम सेम है, मीडियम सेम रहा तो भी स्पीड ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल की अलग होती है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसफर की क्या होती है, √T/m। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल की पढ़ेंगे, ये होगी ट्रांसफर वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या है, उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, ये बातें हमारे पास आ रही है चल के अभी। तो हम लोग अभी इसके जगह पे डालेंगे 8.5.2, यहां पे दी स्पीड क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मतलब साउंड वेव्स है, और ट्रांसफर वेव स्ट्रिंग का एग्जांपल देना है, ठीक है। और मैं जो बात कर रहा हूं साउंड है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसका एग्जांपल याद रखना है आपको साउंड वेव्स का, ठीक है। परफेक्ट एग्जांपल है भैया ये। अब लोग हमारा डिस्कशन चल रहा है द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पता है भैया, मैं आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बताता हूं। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या है, जैसे कि स्प्रिंग है आपकी, एक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को अपने ऐसे कॉम्प्रेस कर दिया, बाद में रेरिफैक्शन कहते हैं इसको कॉम्प्रेक्शन, रेरिफैक्शन, ऐसे वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कह सकते हैं। सिंपल स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैंने आपको ट्रांसफर वेव्स में क्या कहा कि हमारी वेव आगे बढ़ती है, वेव का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और पार्टिकल परपेंडिकुलर करते ऐसे ऐसे डांस, जुम 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 जुम, नीचे ऊपर, ये पार्टिकल का ऑक्सीलेशन था, सही है भैया। अब क्या होता है पता है, हमारे जो पार्टिकल्स है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑक्सीलेशन करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑक्सीलेशन कर, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और वेव का डायरेक्शन भी वही भैया, ये वेव का डायरेक्शन सेम होता है। इसके कारण क्या होता है, जो एयर में पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल के दौरान ऐसे दिखाते हैं, मतलब पार्टिकल ऐसे तो होते नहीं है, तो इसमें क्या होता है, पहले ये थे ऐसे सेम डिस्टेंस पे ये पार्टिकल थे, ऐसे कंसिडर करें आप, मेरे आगे पीछे होते तो समझ लेना कि सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डिस्टेंस पे। मैंने जैसे कि फूक मार दी, ये मेरा मुंह है इतना अच्छा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मैंने जैसे ही बोला वैसे मेरा जो एयर्स पार्टिकल इसके ऊपर जाके टकरा रहे, ठीक है, ओके, ये मेरे पार्टिकल यहां पे टकरा रहे। जैसे पार्टिकल टकरने के बाद क्या होगा भैया, यहां पे ये पार्टिकल जाके कोलाइड्स होगा एक दूसरे पे, और इसका अंतर होगा कम, बाद में दूर दूर, ठीक है ना। इसको कहते हैं कॉम्प्रेक्शन, इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। मतलब एक बात समझ में आ गई आपको कि यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज है एक तो मटेरियल में, और इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। कॉम्प्रेक्शन में क्या हो रहा है कि पार्टिकल क्राउडेड, मतलब बहुत नजीक नजीक आ रही है, मतलब इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिग्री जो भी बोलना है बोल लो आपको, और यहां पे डेंसिटी कम है, तो इसको रेयरिफैक्शन कहेंगे हम लोग। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे यह बताना है, और ये
दोबारा कुछ देरी के बाद देखो यहां पे रेरिफैक्शन, यहां पे कॉम्प्रेक्शन तैयार होता है। आगे आगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, कॉम्प्रेक्शन, सॉरी ये रेरिफैक्शन और ये कॉम्प्रेक्शन है। मतलब ये भैया ये मीडियम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। मतलब इस मीडियम में आप लोग कह सकते हो कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज इस मीडियम में है। ये आपका कहने का हक बनता है, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों है। और एक सबसे मेन भैया, सबसे ज्यादा यहां पे साउंड की जो स्पीड है, हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ने वाले, न्यूटन्स लॉ है आगे आपको, ठीक है, बाद में लाप्लास लॉ इसका एडवांस वाला। लेकिन एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा सॉलिड में है क्या स्पीड, वी मतलब स्पीड ज्यादा है। उसके बाद में लिक्विड, ठीक है, की स्पीड, और सबसे कम जो है गैसेस, गैसेस में सबसे ज्यादा स्पीड है, कम है सॉरी, मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है। मैं अप्रोक्सीमेटली बता दूं आपको, मतलब इसमें आप लोगों को टेबल दिया गया है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। ऐसे बोलते हैं लोग, यहां पे 5,500 कहो मीटर प्रति सेकंड, यहां पे 1550 कहते हैं। ये आपके पास दी गई वैल्यू है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं एवरेज निकाल के। और यहां पे 340 से कंसीडर करते मीटर प्रति सेकंड होते हैं। मतलब गैसेस में सबसे कम, लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है। मतलब जिसमें ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टीज, वहां पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की। आप बोलेंगे सर इलास्टिक रबर में होती है ना, नहीं, स्टील में होती है। स्टील की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट में से ज्यादा है, ठीक है। ये अगले एक चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, इसकी टेंशन मत लेना कि लोगों को इलास्टिक मतलब रबर लगता है, नहीं, रबर एक अलग चीज है भैया, वो इलास्टोमर है, इलास्टोमर। सर पहले बार वर्ड सुना है, ऐसे गलत गलत शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो, करना पड़ता है, अलग अलग इलास्टोमर कहते हैं उसको, ठीक है। ये समझ में आ गया। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें, फिर सॉलिड में। तो हम लोग न्यूटन्स फार्मूला आप लोग देखने वाले हैं, उसमें आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बात करने वाले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कॉम्प्रेक्शन रेयरफैक्शन ये बात आना चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी बात करने वाले न्यूटन्स, कौन कौन, न्यूटन्स फार्मूला किसके लिए न्यूटन्स ने काम किया कि साउंड में, सॉरी साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, और उन्होंने वो आइडियल एयर पकड़ा है या आइसोथर्मल प्रोसेस पकड़ी है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उनका कहना है कि आपका जो टेम्परेचर है एक्चुअल में चेंज होता है, ड्रॉबैक है भैया ये। मतलब जैसे ही कोई चीज यहां पे नजीक नजीक आ रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे टेम्परेचर कम होगा, मतलब रेयरिफैक्शन में टेम्परेचर कम होता है और कॉम्प्रेक्शन में ज्यादा होता है। लेकिन उन्होंने टेम्परेचर को आइसोथर्मल प्रोसेस माना है, ठीक है। तो वो बात करेंगे अभी आपको न्यूटन्स फार्मूले के ऊपर। हम आगे बढ़ने वाले भैया न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं अभी यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कौन सी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। उन्होंने कहा कि आपका कॉम्प्रेक्शन रेयरफैक्शन तैयार हो रहा है, मतलब यहां पे एक्चुअल में टेम्परेचर चेंज होने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग एवरेज टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहे हैं, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होना। ये मान के उन्होंने कहा है कि हमारी जो स्पीड है भैया वो आपकी मीडियम की जो इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे डिपेंड है। आई विल रिपीट, ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी स्पीड है, साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द मीडियम, कंप्रेक्शन रेयरफैक्शन, तो ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है और मीडियम में इलास्टिसिटी कितनी है। मतलब ये जो है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो इज द डेंसिटी। अच्छा, इसके ऊपर डिपेंड है उनका कहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आगे कह रहे हैं कौन, न्यूटन जी। कौन, न्यूटन जी। न्यूटन जी ये आगे कहते हैं कि यहां पे जो भी टेम्परेचर उसका एवरेज मानेंगे, और जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम कम ज्यादा होता है ना, इसका देखते होंगे इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो चेंज होता है, हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वॉल्यूम जैसे कि देखो इसका चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब भैया यहां पे चेंज इन प्रेशर हो रहा है। आई विल रिपीट, अरे भैया जैसे कि एक बलून को ऐसे दबाओ 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 दबाओ, तो उसका क्या तैयार हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। या बलून को आप लोग हवा भरो, हवा भरने से उसका
वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं? मतलब ये जो चेंज इन वॉल्यूम ये प्रेशर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? प्रेशर के कारण। इस क्यों? इलास्टिक मीडियम है इसलिए। तो इसके जगह पे उन्होंने क्या किया है, वही फार्मूला लिखा है P बाय रो। ई और P का रिलेशन क्या लगाया उन्होंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस जब रहती है, मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, अगर किसी का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं आप, वॉल्यूम क्या कर रहे हैं? चेंज। क्यों कर सकते हैं? प्रेशर के कारण। बात समझ में आ रही ना? प्रेशर लगाओ तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो उनका कहना है प्रेशर इलास्टिक जो डालिया टर्म ई के जगह पे पी डाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, पी क्या है भैया? पी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या कहेंगे हम लोग? एटीएम, है ना? एटीएम पैसे निकालने की मशीन नहीं भैया, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फार्मूला हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ते हैं, एच रो जी, लेकिन एच डी जी लिखा है, डी रो के जगह पे इस्तेमाल किया है। क्योंकि यहां मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, लेकिन ये मर्क्यूरी की डेंसिटी है। और हमको एक टर्म रो है तो लोग क्या करेंगे, इसमें डाल के रो से रो मार देंगे। लेकिन ये डेंसिटी अलग, ये डेंसिटी अलग है। ये जो रो है भैया, ये डेंसिटी ऑफ द एयर है। कौन है ये? ये डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब एयर की डेंसिटी। और ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की डेंसिटी है। मतलब टर्म्स अलग है भैया, ध्यान रखो यहां पे। चलो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। पहले एच, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, कभी देखा होगा पारा बोलते हैं हम लोग इसको वो होता है 0.76, ठीक है? 0.76 आपके बुक्स के हिसाब से दिया वाला है मीटर ऑफ, किसके लिए? मर्क्यूरी के लिए। डेंसिटी जो होती है वो होती है 13600 kg पर क्यूबिक मीटर। और जी की वैल्यू दुनिया को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डेंसिटी डी लिखो, यहां पे ए लिखो, ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ द एयर 1.293 kg पर क्यूबिक मीटर, ये है। तो उन्होंने इसी हिसाब से कैलकुलेशन किए। V इज इक्वल टू P की वैल्यू है मेरे पास एच डी जी डिवाइडेड बाय रो। रो के जगह पे डी क्यों पता है ना? तो V इज इक्वल टू एच की वैल्यू 0.76, डी है 13600 और इसकी 9.8 डिवाइडेड बाय 1.293। तो यहां पे आप लोग कर सकते हो 2.79.9 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड मिली है एयर की। इस हिसाब से आप बोलेंगे सर कैसे करना है? सिंपल सी बात है यार, लॉग देखो, इसका लॉग देखना है। अब लॉग कैसे देखना है, मैंने ऑलरेडी बना के रखे वीडियो। लॉग ऑफ 13600, लॉग ऑफ 9.8। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बार 1 है भैया, 1 2 3 4 5, ये 4 है और ये 0 है। तो इसका 9912 होता है, देख लेना लॉग। और इसके एडिशंस करना, जो भी लॉग आता है इसके एडिशंस कर लो, ठीक है ना? एडिशन करने के बाद ये एडिशन ऐसे ही रहने दो, बाद में लॉग ऑफ ये देखना है 1.293। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं यहां पे 2.9929 आ रहा है, जो भी, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू है 1.293, इसका 0. इसका आ रहा है समझो 2250 समझो आ रहा है। तो इसका सब्ट्रैक्शन, इसका लॉग करके एडिशन करनी और इसका सब्ट्रैक्शन। कैलकुलेशन मुझे पता है, बुक्स में दी, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 1, 5 में से 4 गए, 12 में से 5 गए, 7, यहां पे 8, तो यहां पे 6 है ना, यहां पे 7, यहां पे 2। और इसका एंटीलॉग देखो 7671 का, ठीक है ना? 76 का 7 में मेन डिफरेंस है, ठीक है? तो ये आपको आंसर मिलेगा, श्योर एंड शॉर्ट मिलेगा भैया, मुझे याद है, ठीक है ना? तो ये स्पीड मिली है। लेकिन क्या हुआ पता है, जब बिफोर वाले साइंटिस्ट है, बिफोर वाले मतलब जो पुराने साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल या कुछ कैलकुलेशंस किए गए। और उनके जो कैलकुलेशंस थे, वो कैलकुलेशन जो आ रहे थे आपके बुक्स के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, वो थे 332 मीटर प्रति सेकंड, इतने थे। और इसमें नियर अबाउटली 60% का क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है। तो न्यूटन जी को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उन्होंने बोला यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी इतनी वैल्यू आ रही है, ये करीब करीब 280 के पास वैल्यूज होती है, 280 के पास वैल्यूज है, और ये इतनी वैल्यू है, तो नियर अबाउटली 16% डेटा में गलतियां आ रही थी, कुछ एरर्स आ रहे थे।
तो इसीलिए भैया नेक्स्ट एक साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस हुए, उनका नाम था लैपलास। तो वो लैपलास क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर हम लोगों को बात करना बहुत ही जरूरी है। तो वो क्या होंगे बात करते हैं, ठीक है। न्यूटन फार्मूला समझ में आ रहा है आपको, उसमें अब देखेंगे हम लोग लाप्लास करेक्शन। उन्होंने कहा है कि ये जो कॉम्प्रेक्शन रियरफैक्शन जो होते हैं ना, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है भैया। कैसी है? कॉम्प्रेक्शन रियरफैक्शन फास्ट प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस नहीं है। तो कॉम्प्रेक्शन में हीट जनरेट होगी, रेयरफैक्शन में हीट लॉस होगी। लेकिन कॉम्प्रेक्शन रियरफैक्शन में जो हीट लॉस और ये होना उतनी जितना होना चाहिए उतना डिसिपेट होती नहीं है। तो ये आइसो प्रोसेस या आइसो थर्मल, मतलब जो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता इसमें, उनका कहना है कि टेम्परेचर जो है वो जो कांस्टेंट माना है नहीं होता, इसमें होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या है? जितने यहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती है, मतलब ना लेती ना देना, ना लेना ना देना, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है इसमें हीट बढ़ती होंगी और इसमें डिसिपेट होते होंगे, लॉस्ट होते होंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, इसलिए वो होता नहीं है। प्रोसेस कैसे है? बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो प्रोसेस है भैया एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस समझ में आ रही है? ना हीट देना ना लेना। इस हिसाब से उन्होंने न्यूटन्स के हिसाब से कहा है जो ये इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज है ये गामा पी, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है सीपी बाय सीवी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम जब रहा तब स्पेसिफिक हीट का रेशियो है। और इसकी वैल्यू 1.41 ये वैल्यू दी है। आप लोग कैलकुलेट मत करना, गलती से भी टाइम पास करोगे नहीं तो, ठीक है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आपके हिसाब से जो भी न्यूटन्स का ही आगे बढ़ा, न्यूटन का जो फार्मूला था उसको आगे बढ़ाया, जो एरर था उस एरर को रिमूव करने के लिए तो उन्होंने एक ही टर्म गामा पी बाय रो लिखी है। मतलब पहला ही फार्मूला है, ओनली गामा टर्म्स आ गई। अब पी क्या होता है हम लोगों को पता है, एच डी जी। एच क्या है हम लोगों को अब पता है कि 0.76 मीटर, किसके लिए? फॉर मर्क्यूरी। ये सभी मर्क्यूरी के लिए, ठीक है ना, समझ लो। डेंसिटी है 13600 केजी पर क्यूबिक मीटर, और ये एयर के लिए 1.293 केजी पर क्यूबिक। जी की वैल्यू सबको पता होती है, तो मैंने फार्मूले डाले। गामा की वैल्यू 1.41, उसके बाद में यहां पे प्रेशर की वैल्यू डाल दो सभी। एच की है मेरे पास 0.76 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी वो है इतनी, मल्टीप्लाई कौन है और जी है 9.8 डिवाइडेड बाय 1.93। अगर इनका कैलकुलेशन किया जाए तो भैया 332.3 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड मिल रही है। और हमारी जो प्रैक्टिकली जो पहले जो स्पीड निकाली थी, कुछ एक्सपेरिमेंटली वैल्यू या प्रिडिक्टेड करके कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था ना इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि ये दोनों साइंटिस्ट है, इसके पहले भी निकाली थी, तो उनकी स्पीड भी 332 मीटर पर सेकंड है। तो हमारी जो आर्गुमेंट है ये वैल्यू से ये वैल्यू मैच करने लगी। इसका मतलब लाप्लास करेक्शन में ओनली एक टर्म्स लाया, कौन सा? गामा। कौन सा लाया? गामा। और किसके हिसाब से लाया? तो उन्होंने कहा कॉम्प्रेक्शन रेयरफैक्शन में जो हीट टायर हो रही है, लॉस्ट हो रही है, इसके थ्रू उन्होंने कहा कि यहां पे कोई ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, या आइसोथर्मल जो बताते हैं हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट वो रहता नहीं है, एक्चुअली इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है। और इस हिसाब से उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करते हुए हमारे सामने भैया यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करने की कोशिश की है, और इसके हिसाब से हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली। मतलब आज हमने क्या पढ़ा भैया? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि हमने देखा कि जो साउंड की जो स्पीड है, साउंड की नहीं बोलो, अदर बोलो यार, कोई भी स्पीड बोलो, ठीक है। मतलब वेव की जो स्पीड है, साउंड वेव हो सकती है, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडिनल, कोई भी वेव हो सकती है, उसकी स्पीड निकालना कैसे? तो हमने बोला ट्रांसफर वेव की स्पीड निकालना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज के और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। उन्होंने कहा है यार ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि दो वेव्स है तो उनकी भी स्पीड अलग अलग है, ठीक है। कोई भी वेव्स की स्पीड निकालना है तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, कहा ठीक है, मान लिया, और इलास्टिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, वो भी मान लिया। लेकिन मैंने देखा यार ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स सेम मीडियम होते हुए भी इसकी स्पीड अलग अलग है। मैंने बोला यार, तो इसकी स्पीड हमने ट्रांसफर वेव्स की स्पीड पकड़ी तो उसको √T/m फार्मूला मिल रहा है, और इसका E/ρ
या पी बाय रो ये फार्मूला मिल रहा, लेकिन गामा एक टर्म ऐड करके मैंने साउंड की स्पीड निकाली। तो ये था आज का लेक्चर्स। कल हम लोग लेक्चर में लिखने के आने वाले फैक्टर अफेक्टिंग द साउंड ऑफ स्पीड। मतलब ये ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, पता है सबको, लेकिन साउंड के ऊपर और कुछ फैक्टर ऐसे हैं इस सराउंडिंग में कि वो इफेक्ट करते हैं। हाँ, डेंसिटी हो सकती है क्या, प्रेशर हो सकता है क्या, मतलब पढ़ना है हम लोगों को, या ह्यूमिडिटी होती है एयर में, ड्राई एयर होती है तब कितनी होती है स्पीड। तो ये स्पीड के बारे में कल के लेक्चर में हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। तब तक बच्चों वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और साथ में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।